हाय संदीप जी, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी कि जिसको आप सपोर्ट करने गए थे, करणवीर को, हम खुद मतलब हमारी पूरी टीम, हमारी ऑडियंस उनकी बहुत बड़ी फैन है। और बिग बॉस में उनको बहुत सारा प्यार मिल रहा है ऑफ कोर्स। लेकिन क्या बोलना चाहेंगे आप? कोना बाबू करके उनको कोने में डाल दिया, या आपके जाने के बाद उनके अंदर का असली करण बाहर आया है? नहीं नहीं, करण कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप कोने में डाल सकते हो। एग्जैक्टली। ही इज मच स्ट्रोंगर, ही इज वेरी गुड। और मैं एक बात मानता हूं कि लोग उसी को नीचा नीचा गिराते हैं जिससे वो डरते हैं। तो ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि घर वाले सब उससे डरते हैं। और डरना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही अच्छा कंटेस्टेंट है और वो दिल से खेलता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो अभी खेल रहा है। तो जो लोग उसको कोने में डालने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश बहुत ही नाकाम होने वाली है, क्योंकि करण कोने में बैठने वाला है नहीं, और वो फाइट करेगा और वो अपने हक के लिए लड़ेगा, और मुझे लगता है वो जरूर टॉप 5 में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग कोने कोने की बात कर रहे हैं, वो खुद ही कोने में बैठ करके इतनी चुगलियां कर रहे हैं, तो फिर क्या ही बोला जाए उनको। देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस है, आप लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो ये जो कोनों में रह के चोरी छुपे पीछे पीछे गॉसिप करते हैं, अनफेयर गेम खेलते हैं, चीटिंग करते हैं, इवेंचुअली कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक देखती है। और इवेंचुअली वही होगा जो होना है, और वही होगा जो करेक्ट है। एग्जैक्टली exactly. शिल्पा को लेकर के अभी हिना खान गई थी अंदर, उन्होंने काफी गुस्सा किया करण पे कि जागो करण जागो, मतलब इट्स इज हाई टाइम कि आप 3 मंथ्स के लिए रिश्ते बनाने नहीं गए हैं, आपको समझना चाहिए कौन आपके साथ है कौन नहीं। तो क्या बोलना चाहेंगे आप हिना के स्टेटमेंट के ऊपर? नहीं, आई एम श्योर उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने जो देखा है। तो मुझे लगता है उन्होंने जो बोला करेक्ट बोला। करण को मैंने भी यही बोला था कि ठीक है, शिल्पा है आपकी फ्रेंड है, लेकिन जब गेम खेल रहे हो तो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप सब साइड में रखो और गेम खेलो। अभी भी एक नया प्रोमो आया है जहां पर हम देख रहे हैं कि ईशा टाइम गॉड बनी है। और वो बहुत ही मतलब वो प्रोमो में ही दिखाई दे रहा है वो चीट कर रही है। और करण खड़ा हुआ है। आई होप करण खड़ा रहे, क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है कि बिग बॉस भी कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होगा। मुझे सिर्फ यही लगता है कि करण जितना लड़ेगा, जितना फाइट करेगा, वो उतना ही उभरेगा। तो आई थिंक ऑल दीज चैलेंजेस आर वेरी गुड बिकॉज इवेंचुअली इट विल ऑल हेल्प हिम ओनली। हम्म। चुम को उनकी बहुत ट्रू फ्रेंड माना जा रहा है। हर बुरे वक्त में चुम ने बिल्कुल मतलब पूरा पूरा साथ दिया है करण का। और अब श्रुतिका को देख रहे हैं कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही है करण और चुम की दोस्ती के ऊपर। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप श्रुतिका और चुम का जो भी हंगामा हुआ कल करण की वजह से, वो आप कुछ कहना चाहेंगे उस पे? मैंने ऑनेस्टली वो एपिसोड नहीं देखा। मुझे चुम बहुत अच्छी लगती है, मुझे श्रुतिका भी अच्छी लगती है। हम्म। लेकिन मैं जब बीच बीच में देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि श्रुतिका का थोड़ा स्टैंड चेंज हो चुका है। आई थिंक श्रुतिका मस्ट बी हैविंग हर ओन रीजन फॉर डूइंग सो, वो क्यों कर रही है आई रियली डोंट नो। लेकिन कल जो हुआ मुझे उसमें एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि चुम जो है वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। और हम्म। वो अपना जो उसको कहना है वो कह सकती है, और उसमें एक स्ट्रेंथ है, उसमें एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है जो मुझे बहुत हम्म। ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एग्जैक्टली कल जो हुआ था, मैंने एपिसोड देखा नहीं है, सॉरी, सो आई रियली कैन नॉट गो मोर इनटू इट। बट हाँ, जो भी प्रोमो में देखा मुझे लगा कि आई थिंक चुम हैज मैनेज टू हैंडल इट एंड होल्ड हर सेल्फ। बिल्कुल। बग्गा जी को लेके लोगों ने बोला कि करण बिलो द बेल्ट चले गए, उन्होंने पॉलिटिकल उनके करियर को लेके और काफी कुछ बोला। आपने देखा होगा आई एम श्योर वो एपिसोड। तो आपको लगा कि करण बिलो द बेल्ट गए थे? क्योंकि जहां से हमने देखा, हमें तो नहीं लगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा वो बिलो द बेल्ट गए हैं। जब पूरी मतलब ये बहुत अजीब चीज है, बग्गा जी के साथ कुछ होता है तो पूरा हाउस रियलाइज करता है। हम्म। ईशा और अविनाश इन पर्टिकुलर जो करण के साथ कर रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो आई जस्ट थिंक इट्स अ गेम, मतलब वहां पर आप हमको ये भी समझना है कि ये जो लोग हैं वो एक घर के अंदर बंद हैं, उनके लिए भी सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं है। तो कोई भी अपना आपा खो बैठता है। तो आई वुड लाइक टू बिलीव दैट ईशा एंड अविनाश इस वक्त वो लोग एक अलग जोन में है, क्योंकि दे आर नॉट इन द नॉर्मल स्पेस। हम्म। सो आई आई थिंक दे आर बिहेविंग लाइक दैट, द वे दे आर बिहेविंग। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है करण ने किसी के भी फैमिली के अगेंस्ट कुछ बोला है, करण ने ना किसी के बारे में कुछ डेरोगेटरी बोला है। ये लोग मतलब कल वो एक पता नहीं कोई एक एक लेडी है, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। सारा। उन्होंने उनके हाँ उनके उनके बाप के बारे में बोला।
तो एग्जैक्टली। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत तरस आता है जो ये नहीं सोचते हैं कि वो बाहर जाने के बाद कैसे दिखेंगे। अगर इफ दे कैन फेस देमसेल्व्स इन द मिरर, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आई जस्ट फील कि जितना भी गुस्सा हो, आप इवेंचुअली टीवी पे हो, ये एक शो है, ये जिंदगी नहीं है, ये एक शो है। तो यू शुड एटलीस्ट वॉच व्हाट यू आर सेइंग। हम्म। आप करण की मम्मी से मिल रहे होंगे इस दौरान, उनको फील होता होगा कि करण को काफी लोनली कर दिया गया है, स्पेशली शिल्पा भी बार बार उनको कहीं ना कहीं वो धोखा दे देती है, तो बात होती होंगी। करण करण की जो मॉम है वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी है। तो ओके। मुझे नहीं लगता है वो इन्हें इन्हें इन चीजों से फर्क पड़ता है। आई थिंक शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन एंड शी इज वॉचिंग इट, शी इज एंजॉइंग इट। वो भी खुश है कि करण इज डूइंग वेल। सो हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द पॉइंट बीइंग इज आई थिंक शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि कहीं ना कहीं ये गेम है। लेकिन हाँ, हर हम्म। माँ बाप को बुरा तो लगेगा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आई थिंक शी नोज कि उसका बेटा वेल इक्विप्ड है, उसका बेटा अपनी लड़ाई लड़ सकता है, जो बॉम्बे जैसे शहर में अकेला ही रहता है। हम्म। मतलब करण ऑल्सो हैज अ पास्ट अबाउट हिज मैरिजेस एंड एवरीथिंग, उसने वो सब कुछ हैंडल किया है। सो आई एम श्योर ये बिग बॉस तो बहुत ही छोटी सी चीज है, वो पार कर लेगा। एंड आई एम श्योर हिज मदर ऑल्सो नोज कि वो मैनेज कर लेगा। बट जहां से हम देख रहे हैं करण एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं चुम के लिए, मुझे लगता है वो काफी ज्यादा लाइक करते हैं। और उन्होंने बोला भी है कि सबको प्यार करता हूँ बट चुम को थोड़ा ज्यादा करता हूँ। तो अगर आगे ये रिश्ता बढ़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि बढ़े बिल्कुल, तो आप प्लीज बताइए आपकी क्या राय होगी इसके ऊपर। वेल ये करण का पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील कि आपकी जो फ्रेंडशिप और वो होती है वो एक दायरे तक ही होती है। जो पर्सनल लाइफ है, करण इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर हिम। सो वट एवर ही लाइक्स, दैट इज हिज चॉइस कंप्लीटली। ओके। अब विवियन की बात करते हैं, क्योंकि अभी अविनाश ये सब तो अभी मतलब अभी के आए हुए एक्टर्स हैं, बट विवियन तो एक काफी बड़े एक्टर हैं। उनको क्यों इनसिक्योरिटी है, वो क्यों टाइम गॉड बनने से बार बार रोक रहे हैं, या ऑलमोस्ट टाइम गॉड का जो टैग है वो विवियन का ही दिया हुआ है, तो ऐसा क्यों? मुझे लगता है विवियन अपनी गेम खेल रहा है, मेरे को विवियन की गेम इनफैक्ट अच्छी लग रही है। आई हम्म। लाइक विवियन और करण बिकॉज विवियन एंड करण नो ईच अदर ऑल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और हम्म। मैं आपको बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि जब ये शो खत्म होगा, दे विल बोथ हग इट आउट एंड दे विल जस्ट से कि ठीक है, गेम हो गया भाई, इट्स ऑल ओवर एंड डन विद। तो मुझे विवियन के गेम प्लान और स्ट्रैटेजी से एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज अ वंडरफुल बॉय। इनफैक्ट मुझे ये बात का बहुत गर्व है कि विवियन ने आज तक करण के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं यूज किए हैं, उसने उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला है, उसके करियर के बारे में कुछ नहीं बोला है। सो दिस शोज सीनियोरिटी एंड दिस शोज के कहीं ना कहीं दे आर फ्रेंड्स। बट जब आप एक गेम खेल रहे हो, आप गेम खेल रहे हो। तो इनफैक्ट मुझे विवियन और करण का रिश्ता बहुत ही मजेदार लगता है, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स। बाकी के लोग तो सिर्फ बिचिंग करते हैं, मतलब वो लोग बहुत पर्सनल ले लेते हैं, मतलब लोग घर के निकलने के बाद भी करण के बारे में बातें कर रहे हैं, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। बट चलो, जो है वो है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, टू ईच इज ओन। लेकिन आई थिंक विवियन इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम। इनफैक्ट आई वुड रियली लव टू सी विवियन एंड करण एज द टॉप टू। फिर ट्रॉफी किसी को भी जाए, आई एम फाइन विद इट, बट आई वुड लव टू सी देम इन द टॉप टू। ओके। तो अभी करण को लगता है कि कौन सबसे ज्यादा संभाल रहा है, मतलब शिल्पा जी का आपने गेम देखा है, तो लगता है कि वो जेन्युइनली उनको पसंद करती हैं, या फिर वो मेरे करण अर्जुन वाला हिसाब किताब बना के रख रही हैं वो? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बिग बॉस में कोई किसी का ख्याल रखता है। मुझे लगता है सब मोमेंटरी और टेम्पररी और मतलब के रिश्ते होते हैं। हम्म। बहुत रेयरली जेन्यून रिश्ते आते हैं। वो जेन्यून रिश्ते जब वो लोग घर के बाहर आएंगे तब पता चलेगा। जब आप नॉर्मल सिचुएशन में होंगे, जब आपके अराउंड सिचुएशन नॉर्मल होगी, तब पता चलता है कि दोस्ती में कितनी गहराई है और एक दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है। घर में तो इट इज जस्ट यूजिंग वन अनदर। तो मैं नहीं मानता कि करण को नंबर वन किसी की घर में जरूरत है, वो अकेला खेल सकता है। हम्म। और नंबर टू, वहां पर अगर कोई उसकी हेल्प भी कर रहा है या उसके अगेंस्ट है, आई डोंट थिंक इट्स जेन्यूनली लाइक दैट। हाँ, कुछ लोग जेन्यूनली खराब हैं, जेन्यूनली नेगेटिव है। लेकिन बाकी के लोग, आई थिंक एक बार ये शो खत्म हो जाएगा, दे विल ऑल मीट, दे विल ऑल हग ईच अदर एंड दे विल ऑल बी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो इस वक्त एक टेलीविजन कैमरास के अंदर और एक अबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन किसी का जेन्यून दोस्त है। वो तो बाहर ही आके पता चलेगा। रजत और दिग्विजय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दिग्विजय सपोर्ट कर रहे हैं करण को, बट रजत जो है वो थोड़े ऐसे ऊपर एक नीचे। मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। हाँ जी, बोलिए। रजत और दिग्विजय जो है, दिग्विजय भी सपोर्ट कर रहे हैं करण को, बट रजत थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, अप डाउन अपनी दोस्ती में, तो कुछ बोलना चाहेंगे आप?
मैंने बोला ना ये गेम है। आपको गेम के हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को जज नहीं करता हूँ बिग बॉस में। कुछ लोगों को जज करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों की जो नेगेटिविटी है वो दिखाई देती है, और मैंने हर सीजन में वो जो एग्जैक्टली हार्डकोर नेगेटिव लोग हैं मैंने उनको हमेशा पॉइंट आउट किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग जेन्युइनली नेगेटिव है। बट नाम लीजिए ना संदीप जी, कौन किसके बारे में आप बोल रहे हैं जो हार्डकोर नेगेटिव है, मतलब। नहीं नहीं, मतलब सी इट इज अगेन अगेन इट्स वेरी रॉन्ग फॉर मी टू टेक नेम्स जो सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस वक्त मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ईशा और अविनाश का गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत ही एक गलत अंदाज से गेम खेल रहे हैं। वो बहुत विंडिक्टिव हैं। अगेन आई डोंट कॉल देम नेगेटिव, आई जस्ट फील दैट दे आर बीइंग अननेसेसरीली ओवर विंडिक्टिव। जो जो सीजन्स खत्म हो गए वो खत्म हो गए, वो पास्ट की बात है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे जो ओपिनियंस है वो सिर्फ शो को लेकर है। पर्सनली मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, बिकॉज पर्सनली सम पीपल आई डोंट इवन नो। बट मैं एज अ नॉर्मल व्यूअर जो देखता हूँ मैं वो कहता हूँ। मुझे ये लगता है तो मैं ये कहता हूँ। आई मीन इवेंचुअली आई एम श्योर दे आर ऑल वंडरफुल पीपल, दे आर ऑल लवली पीपल। बट जब मैं उनको ऑन स्क्रीन देखता हूँ मुझे वो पसंद नहीं आते। सो राइट नाउ इट्स डेफिनेटली अविनाश एंड ईशा। आई डोंट like seeing them on air at all, मतलब at least especially in Big Boss the way they are behaving. Otherwise it's all a game. I mean anyone can be the way they are. I am no one to judge, and मैं पर्सनली आई एम अ वेरी नॉन जजमेंटल पर्सन। मैं किसी को जज नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जब आप बिग बॉस में आते हो, आप गेम खेलते हो, आई ओनली कमेंट ऑन द गेम यू आर प्लेइंग। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन योर कैरेक्टर। आई एम कमेंटिंग ऑन द गेम दैट दे आर प्लेइंग, एंड बाय द गेम दैट ईशा एंड अविनाश आर प्लेइंग आई डोंट लाइक देम। दे डोंट कम अक्रॉस वेरी गुड। डे वन से उसको टारगेट किया जा रहा है, करण को, उनको जो बिग वो ट्रॉफी जीत के आए हैं खतरों का खिलाड़ी। एक ये भी डर हो सकता है लोगों को कि जो इंसान खतरों के खिलाड़ी जीत सकता है उसके लिए बिग बॉस जीतना कोई बड़ी बात है, तो शायद ये एक रीजन लगता है आपको उनको टारगेट करने का। आई रियली डोंट नो। देखिए जैसे बिग बॉस में जो 24 घंटे होता है हम सिर्फ 50 मिनट देखते हैं। मुझे पता नहीं कि बाकी के टाइम में क्या हुआ है जिसकी वजह से ये लोग इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए। आई एम श्योर दे हैव देयर ओन रीजंस, पर वो रीजंस दिखते नहीं है। और मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ, मैं जो भी इंस्टाग्राम में पढ़ता हूँ, मेरे को जो लोग भी इंटरव्यू करते हैं वो सब बोलते हैं कि करण सही है, वो सही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सही होगा। सो हम्म। आई जस्ट गो बाय दैट। इवेंचुअली आई फील ऑडियंस के ऊपर है वो जिनको जिताना चाहते हैं, खिलाड़ी के ऊपर वो किस तरह खेलते हैं। लेकिन एक बात तो सही है, मुझे लगता है कि जो भी घर से बाहर निकलता है, करण या हो या जो भी हो, मुझे लगता है उनको गेम ऐसी खेलनी चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकले उनका सर ऊंचा हो, उनको Bravo. सर नीचे करने की जरूरत ना पड़े। दे शुड हम्म। वॉक आउट से आई प्लेड द गेम विद सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड करेक्टली। मतलब हम्म। हाँ, अगर आपको अंदर अंदर पता है कि भैया वी वर बिहेविंग बैडली, लेकिन आप मीडिया के सामने शो ऑफ करते हो, ओ आई एंजॉय माई सेल्फ। क्योंकि बिग बॉस में भी क्या हो गया ना, सब लोग ये पेटेंट लाइंस यूज करते हैं कि यो या आई एम, मतलब अंदर उनको पता है कि हम लोग ने मैसअप किया है, लेकिन हम्म। वो लोग ऐसे ही लाइंस बोलते हैं। पर हम लोग एक फेक दुनिया में रहते हैं। हमारी पूरी ये जो इंडस्ट्री है, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ डबल फेस पीपल, सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल। हम्म। तो आप इतना, संदीप जी, इतना क्लोजली बिग बॉस को, हम आपको सालों से बिग बॉस से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, आप कभी क्यों नहीं आते हैं इसके अंदर? नहीं नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी और से इंटरव्यू करें मेरे बारे में बात आपके। करने में, बिकॉज आई एम नॉट somebody who's very open to being कि उनकी पर्सनल लाइफ ऐसे खुले में डिस्कस की जाए। आई हम्म। डोंट लाइक दैट। और वैसे भी मैं मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्टर्स के लिए, जहां आप हम्म। अपना कैरेक्टर अपना नेचर दिखाओ। मैं एक एक्टर नहीं हूं, मतलब हाँ मैं एक्टिंग करता हूं, लेकिन मैं बहुत बहुत गिनी चुनी एक्टिंग करता हूं। मैं एक मेकर हूं, मैं एक क्रिएटर हूं। दैट्स व्हाई आई वुड ऑलवेज लाइक टू बी एसोसिएटेड विद बिग बॉस फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, नॉट इन फ्रंट। बिकॉज जैसे मैंने कहा, मैं एक प्रोड्यूसर की तरह सोचता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर की तरह सोचता हूँ। ये हम्म। सब घर में जाके झगड़ा वगड़ा करना मेरे से नहीं होता है। मेरा तो, मैं बोल रहा हूँ, मेरा पेशेंस लेवल बहुत बहुत कम है। मतलब करण और भी बाकी, मतलब मैं एक बात बोलूं, जो भी बिग बॉस में जाता है वो अच्छा हो बुरा हो, अच्छा खेला है बुरा खेला है, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। बिकॉज अगर मैं उस पोजीशन में होता, मैं शायद एक हफ्ता भी नहीं टिक पाता। क्योंकि अपने घर से दूर, अपने कंफर्ट से दूर, अपने लोगों से दूर, आप स्ट्रेंजर्स के साथ रह रहे हो, आप एडजस्ट कर रहे हो, आप अकोमोडेट कर रहे हो, आपको हम्म। खाना कम मिल रहा है, और आप फिर भी कंटेंट दे रहे हो, यू आर लुकिंग गुड, यू आर प्रेजेंटिंग, योर ट्राइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल। ये बहुत ही हिम्मत का काम है, एंड आई सल्यूट एवरीबडी who's been a part of Big Boss. I हम्म। am not meant for it. I don't see myself, at least for the next 5 years, doing it.
उसके बाद पता नहीं, बिकॉज दे से नेवर से नेवर, पर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स नो। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लास्ट टू क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। इतना क्लोजली आप करण को जानते हैं, तो आपको क्या लगता है बेस्ट क्या है करण के अंदर, और आप इतना ज्यादा क्यों क्लोज हो गए उनकी, किस नेचर को देख के आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है? मैं करण को 2006 से जानता हूं। अभी किस रीजन से हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता, क्योंकि हम्म। जब आप फ्रेंड्स बनते हो, आप बन जाते हो फ्रेंड्स, एंड देन वो आई रियली आई कांट पॉइंट द रीजन। बट ऐसा नहीं है कि करण और मेरे झगड़े नहीं हुए, हमारे भी बहुत झगड़े हुए हैं। लेकिन मुझे जो सब जो अच्छी बात करण की लगती है कि वो बहुत ही, वो उसकी एक अच्छी पॉइंट भी और बुरी पॉइंट भी है कि बहुत वो बहुत ही मतलब ही डजंट गो इनटू थिंग्स वेरी फास्ट। वो हम्म। अपना टाइम लेता है, ही टेक्स टाइम टू थिंक, टू एनालाइज, टू अंडरस्टैंड। हम्म। तो अच्छी बात यह है क्योंकि आप सोच समझ के एक चीज में जा रहे हो। बुरी बात यह है कि कभी कभी टाइम निकल जाता है और आप सोचते रह जाते हो। करेक्ट। तो मुझे कि ये गुड पॉइंट और बैड पॉइंट लगती है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि ही नेवर स्पीक्स, ही नेवर गेट्स पर्सनल अबाउट एनीबडी। मैंने आज तक उसे किसी के बारे में पर्सनल होते हुए नहीं देखा है। सो आई थिंक दीज आर द गुड क्वालिटीज अबाउट हिम। ओके, टॉप टू आपने बता दिए, विवेन और करण है। आप लगता है अविनाश और ईशा को पसंद नहीं करते, तो शायद वो लीस्ट होंगे आपके फेवरेट, बट अदर देन और कोई है जो लगता है कि घर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? अच्छा, एग्जिस्ट नहीं करता? हम्म। नहीं, मुझे लगता है। और वो सना, वो जो है, जो तारा। जो गाली गलौज मारती तारा। मारती है, सारा जो भी है वो। मतलब आई आई जस्ट, मतलब उसने स्टार्टिंग से उसने दिखाया है कि शी हैज टेम्पर इश्यूज, वो दिख रहा है। मुझे पता नहीं कि लास्ट टाइम उसने कुछ आई थिंक मारा मारा भी था अविनाश को या किसी को, आई डोंट नो। हाँ, मतलब कुछ उसने हुआ था, आई काफी, रिमेम्बर। हाँ, बहुत वल्गर वल्गर काफी चीप शब्द बोल यूज कर एग्जैक्टली, सो चुके आई हैं। डोंट इवन नो व्हाई शी देयर इन द हाउस। तो आई डोंट नो। अगेन लेट मी क्लैरिफाई, आई डोंट हेट अविनाश एंड ईशा, नो। नो नो, आई एम I नॉट, या आई नो। game. I don't आई like नो। their game. I don't know them to hate them or love them. I don't know बिकॉज them, ऑफ द but गेम, या। मतलब I just feel their game is wrong and they are not portraying themselves in the right manner. They should, उनको थोड़ा सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी के बारे में इतनी बिचिंग क्यों कर रहे हैं। मतलब थोड़ा शांति। So I think that is what they need to do. That's it. ओके, तो चलते चलते करण के लिए वोट अपील हो जाए एक। Of course, I appeal all the fans of Big Boss, all Karan's fans, everybody, please vote for Karan. वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और मतलब ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, सो इफ यू लव हिम, एंड अगर ये जो नेगेटिविटी है उसके अराउंड, अगर आपको वो नेगेटिविटी तोड़नी है तो वो सिर्फ आपके वोट्स तोड़ेंगे। सो प्लीज उनसे भर भर के वोट दीजिए, एंड लेट अस मेक श्योर दैट विवियन एंड करण बिकम द टॉप टू। उसके बाद ट्रॉफी किसी के पास भी जाए, वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट लेट अस मेक श्योर दैट विवियन एंड करण रीच द टॉप टू। थैंक यू। थैंक यू सो मच संदीप, आपने थैंक यू सो बहुत मच। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया अपना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विश यू थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।